इस पार्ट से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल के क्वेश्चंस को और आगे लेकर चलेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो उसके आसपास का ही है। ठीक है, तो उसी को हम लोग लेकर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। दी गई आकृति में O केंद्र है, सेंटर है, तो x किसके बराबर होगा? इन द गिवन फिगर O इज सेंटर, देन x इज इक्वल टू, ध्यान से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे और बनाने का प्रयास पहले खुद करेंगे। ठीक है, ये क्या एक सर्कल है, इसमें दिया हुआ है कुछ ऐसा, ये क्या दिया हुआ है P और ये Q दिया हुआ है और यह R दिया हुआ है। ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा है, PQR दिया हुआ है और एक ऐसा लाइन है जो सेंटर से होकर जा रहा है, मतलब यहां पे एक सेंटर है, मान के चलेंगे O। ठीक है, और ये SP और यहां पे ये 35 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये 35 डिग्री दिया हुआ है। हमको ये वाला एंगल निकालना है, x हमको निकालना है। मैं ड्रॉ कर रहा था तो सामने में आ जा रहा था, अभी आप लोग ध्यान से देख लेंगे, ये 35 डिग्री है, ये x हमको निकालना है, ये सेंटर है। ठीक है, बस इतना ही। उसमें कुछ दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ है क्या, मैं देख लेता हूं, नहीं और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक, मैं क्या कर लेता हूं, एक ऐसा डॉटेड लाइन बना लेता हूं, ये ऐसा कुछ मिलाया हुआ है। ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? देखो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें यदि दो साइड बराबर होते हैं तो दो एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर होंगे। वैसे ही ये देखो, ये जो जा रहा है एक और ये दोनों रेडियस है और दोनों रेडियस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे और दोनों रेडियस बराबर तो दोनों एंगल बराबर। ये 35 तो ये भी 35। ठीक है, ये भी 35, ये 35 दूनी 70 हो गया, 180 में कितना बच गया, 110 बच गया, तो ये हो गया 110, 110। ये ट्रायंगल हो गया ना, 110 हो गया ये। ठीक है, इसके बाद आगे ध्यान देंगे कि ये जो PQ है ऐसा एक एंगल बना रहा है यहीं पे। ठीक है, इस सेगमेंट पे, और यहीं पे ये एंगल ऐसा बन रहा है, यहीं पे ही बन रहा है वो एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आधा हो जाएगा। प्रॉपर्टी है वो, यहां पे जो बन रहा है वो इसका आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये ड्रॉ करने वाला ख्याल ऐसा आता नहीं है एग्जाम में कि ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा देखा जाए तो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे इस पार्ट में रहेंगे, सबको हम लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है। दी गई आकृति में, ये आकृति यहां पे मैं ड्रॉ कर ली हूं पहले, POQ, देखो POQ व्यास है, मतलब ये क्या है, डायमीटर है। PQRS एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, चक्रीय चतुर्भुज है। एंगल PSR 130 डिग्री है, तो RPQ इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। इन द गिवन फिगर POQ इज डायमीटर and PQRS is cyclic quadrilateral. If angle PSR is 130 degree, then the value of RPQ is. ध्यान से आपके पास जितना भी आप प्रॉपर्टीज अभी माइंड में बैठाए हैं सबको यूज कर करके देखेंगे क्या आपसे आंसर बनता है कि नहीं बनता है, सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, नहीं है तो मैं तो हूं ही बताने के लिए। ठीक है, तो देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बताया था मैं, जो अपोजिट एंगल होंगे, आमने सामने के जो एंगल होंगे, उनका एडिशन क्या आता है, 180 डिग्री आता है। क्या आता है वो? 180 डिग्री आता है। तो ध्यान देंगे इसके सामने में ये है, अपोजिट यही होगा, ये तो बगल वाला हो जाएगा, अपोजिट ये होगा, तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो अब जाके दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक, दूसरा चीज ध्यान देंगे कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, या फिर देखा जाए तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, एंगल आर जो बन रहा है इधर वाला, वो एंगल इन सेमी सर्कल अर्धवृत्त में बना कोण है। किसमें है वो? अर्धवृत्त में बना कोण है। इसका मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये दूसरा प्रॉपर्टी है, क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये 90 हो गया, ये 50 हो गया, टोटल मिला कितना हो गया, 140 हो गया। 180 में कितना बच गया, 40 बच गया, मतलब ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री। क्या हो जाएगा ये 40 डिग्री। बहुत आसान था। देखो सर्कल में ऐसा ही है, बनाने के बाद लगता है कि बहुत आसान है करके, लेकिन जब बनाने बैठते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है वो, क्योंकि तुरंत माइंड में प्रॉपर्टी क्लिक नहीं करता है कि कौन सा हम लोग यूज करें, कैसे यूज करें, या कभी कभी नजर से ही छूट जाता है वो
कि दिखाई नहीं दे रहा कि ऐसा भी यूज हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सब क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं उसको। ठीक है, यहां पे दिया एबीसीडी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। चक्रीय समलंब चतुर्भुज कहने का मतलब आगे देखेंगे, जिसमें ए बी पैरेलल डीसी, ए बी जो है डीसी के पैरेलल है। ठीक है, और वृत्त का व्यास ए बी है, ए बी जो है वृत्त का व्यास है। एंगल सी ए बी यहां पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अब एंगल ए डी सी का मान हमको निकालना है, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कैलकुलेट हमको करना है। मैं आगे पढ़ रहा हूं, ABCD is a cyclic trapezium with AB parallel DC and AB is diameter of circle. If angle CAB is equal to 30 degree, then angle ADC is ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है, क्या सेंटर वेंटर के बारे में कुछ बात किया हुआ है क्या? देखो यहां पे दिया हुआ है AB जो है डायमीटर है, AB जो डायमीटर मतलब यहां पे हम लोग सेंटर मान के चलते हैं। ठीक, अब AB डायमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, एक फिर से एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। कितना आ गया, ये 90 आ गया। ध्यान से देखते चले जाएंगे, ये 90 ये 30 हो गया 120, मतलब 60 बच गया, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 90 30 120 ये 60 हो गया। ठीक है, अब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है मतलब इसके सामने वाला एंगल जो है और ये दोनों मिलके 180 हो जाएंगे, दोनों मिलके 180 हो जाएंगे। ये 60 है तो ये 120 आ गया, जो हमको निकालना था वो 120 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है, चक्रीय समलंब चतुर्भुज साइक्लिक ट्रेपेजियम विद एबी पैरेलल डीसी, वो यूज ही नहीं आया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में कि उसी से कुछ हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उसका तो उपयोग ही नहीं हुआ। हमको जो भी प्रॉपर्टी हमको पता था उसी से आंसर हमारा निकल के सामने आ गया। तो ऐसे जो कभी कभी कोई लाइन दिया रहता है वेस्ट, उसको देखना है, समझना है कि ये वाकई में यूजफुल है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी डायग्राम में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी उस वृत्त का व्यास है, ए बी उस वृत्त का व्यास है, एसीडी यहां पे 50 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल बी ए डी मतलब यह जो एंगल है बड़ा वाला वो हमको निकालना है, ये हमको एंगल निकालना है। मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं, ABCD is a cyclic coordinator and AB is diameter. If angle ACD is 50 degree, then angle BAD is. तो देखो ये तो पिछले जैसा ही है, आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है और बनते चले जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा एंगल इन सेमी सर्कल यूज हो रहा है। तो वैसा ही देखेंगे, ये वाला जो एंगल है, एंगल C जो है, एंगल इन सेमी सर्कल है क्योंकि ये डायमीटर है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा ये 90, कितना डिग्री 90 डिग्री। और ये टोटल कितना हो गया, इतना टोटल कितना हो गया, ये 140, टोटल कितना हो गया 140। अभी देंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एबीसीडी में देखेंगे, एबीसीडी में यदि हम लोग देखेंगे तो इसके सामने का एंगल ये वाला है, पूरा का पूरा, मैं इसको लाइन को भी इग्नोर करो, पूरा का पूरा ये सामने का एंगल है। तो जब ये 140 है और दोनों का एडिशन कितना होता है बोल रहा हूं मैं 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा ये 40 डिग्री। वही क्वेश्चन पूछा है, एंगल बी ए डी का माप कितना हो जाएगा 40 डिग्री। बहुत आसान था ये, बस कभी कभी क्या होता है ये बीच में लाइन खींचा हुआ है तो हम लोग ध्यान नहीं देंगे कि ऐसा हो सकता है करके। ठीक है, अभी और बना बना के देखते हैं। चलिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, विकर्ण ए सी और बी डी पी पर मिलते हैं। यदि एंगल ए पी बी 110 यहां पे दिया हुआ है और ये 30 दिया हुआ है, तो हमको ए डी बी का मान हमको निकालना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, हो सकता है आपके एग्जाम में डायग्राम ना दिया हो, आपको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना पड़े। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, बना लेंगे। एबीसीडी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, डायगोनल AC and BD meets at P if angle APB is equal to 110 डिग्री and angle CBD, देखो CBD इधर ये 30 डिग्री, हमको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, शुरुआत करेंगे यहां से, हम लोग शुरुआत यहां से करेंगे, 110 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जब ये 110 है तो ये देखो AC एक लाइन है, तो ये जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 110, क्योंकि वो लीनियर पेयर है, यहां से ये 70 डिग्री आ गया। देखो मैं ज्योमेट्री के जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उन्हीं को यूज करता हूं, बहुत सारे जगह जगह आपको ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेगा, तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो समझ में आएगा नहीं, तो इसके लिए मैं पूरा ज्योमेट्री का सीरीज बनाया हुआ हूं,
15 पार्ट्स का, उसको आप ध्यान से देखिए, सब में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये 70 डिग्री हो गया, ये 70, ये 30 मतलब 100, तो ये हो जाएगा 80, तीनों मिला के 180। ठीक है, इसके बाद हमको ये निकालना है। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था वीडियो बनाने से पहले, तो मेरे को आगे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं, कैसे है, कोई सा प्रॉपर्टी मेरे माइंड में नहीं आ रहा था। इसको ये 70 तो ये 70, ये 110 तो ये 110, ऐसा करके बहुत सारा चीज मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्चुअली में जो चीज है वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि ये देखो, ये यहीं पे बना हुआ है एंगल, और ये भी यहीं पर बना हुआ है, ए बी पर ही दोनों एंगल बना हुआ है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ऐसा कंडीशन में क्या होता है, यदि एक सेगमेंट में एक आर्क पे ये एंगल बना हुआ है तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 80 है, देखो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, वहीं पे ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ये 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा 80, सीधा सीधा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहां से 70 निकाले, 70 से 80 निकाले, फिर उसके बाद ये इक्वल हो गया। तीन प्रॉपर्टीज में यूज कर लिए। ठीक है, अभी ऐसे ही और क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। यदि ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है तो एंगल ए क्या होगा, आपको बताना है। इफ ABCD is cyclic parallelogram then angle A is। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसको और थोड़ा आगे कर लेते हैं क्योंकि ये रोम्बस जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक, ऐसा कुछ होता है जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, इक्वल भी होते हैं पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल, जरूरी नहीं कि 90 हो, ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये भी दोनों पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल डीसी और एडी पैरेलल डीबी, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अपोजिट एंगल का एडिशन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 180 होता है। अपोजिट एंगल का एडिशन क्या होता है, 180 होता है। और पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहे हैं इनका भी एडिशन क्या होगा, 180 होगा। इनका भी एडिशन क्या होगा, 180 होगा। इधर से 180 आना चाहिए, इधर से भी 180 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये 90 हो, ये 90 हो, ये 90 हो, ये 90 हो। मतलब अपोजिट एंगल्स का एडिशन कितना आ गया, 180, इन दोनों का एडिशन कितना आ गया, 180। ऐसा तभी पॉसिबल है जब सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब एंगल ए कितना आ गया, यहां से 90 डिग्री, एंगल ए कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक था। ऐसा क्वेश्चन को आपको प्रॉपर्टीज नहीं, इसमें सिर्फ लॉजिक लगाना है, और लॉजिक लगाने से वो क्वेश्चन निकल के सामने आ गया, आंसर निकल के सामने आ गया। तो ऐसा प्रश्न आपसे बनना चाहिए, बहुत अच्छे प्रश्न में से ये एक है। अभी दो क्वेश्चन और है, उसको भी बनाकर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिए गए चित्र में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि एंगल एडीसी यहाँ पे 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तब हमको निकालना है एंगल पीबीसी और पीसीबी का एडिशन कितना होगा, ये हमको निकालना है। क्या निकालना है, देखो एंगल पीबीसी प्लस एंगल पीसीबी, ये हमको निकालना है, पीसीबी हमको निकालना है। ठीक है, चलिए मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। एबीसीडी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एबी एंड डीसी आर प्रोड्यूस टू मीट पी, देखो इसको इन्हीं को बढ़ाया गया है, आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, इफ एंगल एडीसी ये दिया हुआ है 70, ये 60 दिया हुआ है, तो इनका एडिशन हमको निकालना है। ठीक है, इनका एडिशन हमको निकालना है। तो देखो एक चीज यहां पे, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, पहले बाहर का छोड़ दो, अभी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ये अंदर तो दिख रहा है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में क्या होता है, आमने सामने के एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। क्या होता है वो, 180 डिग्री होता है। तो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110, तभी तो एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये 70 है तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, और ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, ये 60 तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, और ये एक लाइन है, देखो ये एक लाइन है, ऐसा प्रोड्यूस किया गया, उसको आगे बढ़ाया गया है, हिंदी में लिखाया गया है, ए बी और डीसी को पी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 110, ये हो जाएगा 70, तब दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 180 बनेगा। और ये 120 है, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, तब जाके 180 बनेगा। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इन दोनों एंगल्स का एडिशन ही पूछा है। तो ये कितना हो गया, 70, ये 60, ये आ जाएगा 130 डिग्री, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, हाँ ऑप्शन ए दिया है 130 डिग्री। तो ऐसा ही बनाना है इसको। अभी एक क्वेश्चन और है ऐसा ही,
उसको भी बना के हम लोग देखते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त में ए बी सी डी 4 बिंदु हैं, ए बी सी डी 4 बिंदु हैं, ए सी और बी डी ई पर मिलते हैं। देखो ए सी और बी डी ई पर मिलते हैं, पी पर प्रतिच्छेद करते हैं जैसा भी, और एंगल बीईसी, देखो बीईसी यहां पे 30 डिग्री है और ईसीडी 20 डिग्री है, तब एंगल बीएसी का मान क्या होगा? बीएसी का मान क्या होगा, मतलब ये वाला एंगल हमको बताना है। ABCD are 4 points on a circle. AC and BD intersect at point E such that angle BEC is equal to 130 degree, angle ECD is 20 degree, then angle BAC is, ठीक है, इसका मान हमको निकालना है। तो ध्यान से, बहुत आसान है, देखें कैसे बनाना है। ये 130 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? सीधा सीधा ये 180 माइनस 130 कितना आ गया? 180 माइनस 130, यहां से कितना आ गया? ये 50 डिग्री, ये आ गया 50 डिग्री। ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग इसी पार्ट में एक देख चुके हैं उसमें, लेकिन इधर भी लाइन खींचा हुआ था, ठीक है, हिंट है ये। अब देखते हैं, ये 20 50 70 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस 50 प्लस 20, यहां से 180 माइनस 70 और ये आ गया 110, ये 110 हो जाएगा ट्राइंगल के, ठीक है, प्रॉपर्टी ही है। अभी देखो इसको हमको निकालना है, किसको निकालना है? इस क्वेश्चन मार्क को हमको निकालना है। तो ये भी जैसा क्वेश्चन में हम लोग लेकर चल रहे थे, ये देखो ऐसा बना हुआ है 110, उसी में ये यहां पर ऐसा बना हुआ है, सेम है जैसा यहां पे बना हुआ है, उसी में ये ऐसा बना हुआ है। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 110 110 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है, ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आता है और ऐसा प्रश्न आपसे बनना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। हम लोग आज ज्यादा प्रॉपर्टी यूज नहीं किए, एक ही दो प्रॉपर्टी को यूज करके ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा मैं जितना भी प्रॉपर्टीज बताया हूं पहले पार्ट में, वो सारे के सारे धीरे धीरे इस्तेमाल होते चले जाएंगे और हम लोग पूरा का सर्कल को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं सर्कल को, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल को, एरिया और पेरीमीटर हम लोग पहले ही करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, मेरे चैनल प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। मेंसुरेशन वैसे ही अवेलेबल है। सब लोग अभी फिर से कमेंट करने लगे कि सर मेंसुरेशन पढ़ाओ, ऑलरेडी वो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो ये सर्कल है जो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इस पार्ट में भी कर रहे हैं और अभी आगे इस प्लेलिस्ट में ऐसे ही वीडियोस आपको मिलेंगे, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर करते रहिए, क्योंकि एकमात्र जरिया है जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है और वीडियो आगे बनाने का। थैंक यू।